ओ भाई, ब्रॉक लेसनर इज बैक। हमें तो लगा था भाई रेसलमेनिया के लास्ट मैच था, हो गया रिटायरमेंट सेरेमनी पूरी, और अब विल नेवर सी ब्रॉक लेसनर अगेन इन अ डब्ल्यू रिंग। बट भाई आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉक लेसनर इज बैक इन रॉ। अगर आपने रॉ नहीं देखी है तो डोंट यू वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। सब डिस्कस करेंगे करके क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या फ्यूचर के लिए सेटअप हुआ है, सब डिस्कस करेंगे राइट हेयर एट द पिनफॉल अरेना। सो इस बार की रॉ की स्टार्ट रोमन रेंस के साथ हुई। रोमन रेंस एंटर्ड द अरीना और वो रिंग में जा ही रहा था टू एड्रेस जेकब फाटू, बट एडम पियर्स ने उसको रोक लिया, ये बोल के कि भाई जाने का कोई फ़ायदा नहीं, बसड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, वी आर गोइंग टू फायर हिम। क्योंकि भाई जेकब फाटू ने रोमन रेंस, ऊसोस और एडम पियर्स सब पे अपना हाथ उठाया है। सो एडम पियर्स के अकॉर्डिंग भाई उसको फायर करने वाला था एडम पियर्स आज, बट रोमन रेंस ने बोला कि रुक जा, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। मैं सब कुछ जो भी हुआ है वो एड्रेस करना चाहता हूँ, उसके बाद तुझे जो करना है तो कर लियो। एंड वाइल दे वर टॉकिंग, जब वो दोनों बात कर रहे थे तो जेकब फाटू का म्यूज़िक हिट हुआ एंड जेकब फाटू एंटर्ड द रिंग। जेकब फाटू का ये कहना था कि भाई तू मुझे क्या एड्रेस करेगा, तू मुझे क्या बुलाएगा, मैं तुझे बुलाता हूँ। एंड ही कॉल्ड रोमन रेंस आउट। और ये सुन के ऊसोस आंसर्ड दैट कॉल। ऊसोस रिंग में आए एंड जे ऊसो के हाथ में चेयर थी एंड ही वॉज रेडी टू हिट जेकब फाटू, बट जिमी के हाथ में माइक था। जिमी ट्राइड टू लाइक उसको समझाने की भाई कोशिश करी कि जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, यू हैव टू एक्नॉलेज द ट्राइबल चीफ, तू उसको एक्नॉलेज कर दे और ख़त्म कर सब कुछ, तूने गलत जगह पंगा ले लिया है। भाई जेकब फाटू सुनने वाला तो है नहीं, उसने टोंगन डेथ ग्रिप मारी जिमी को। जिमी ऑलमोस्ट पास आउट हो चुका था। उसको बचाने के लिए जे ने चेयर शॉट मारा जेकब फाटू के, बट जेकब फाटू को कुछ नहीं हुआ एंड जेकब फाटू ने उसको भी टोंगन डेथ ग्रिप पकड़ ली। दोनों भाइयों को भाई चित कर दिया टोंगन डेथ ग्रिप से। एंड देन रोमन रेंस एंटर्ड। रोमन रेंस रिंग में आया, बट जेकब फाटू ने उसको भी टोंगन डेथ ग्रिप में पकड़ लिया। अब जेकब फाटू को तो भाई इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ही इज़ रियली अ फोर्स टू डील विद। भाई उसने रोमन रेंस को, ऊसोस को कई बार मतलब मार दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं पड़ रहा कमज़ोर, ऑल दो वो रोमन से हार गया, बट जेकब फाटू को अभी भी ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई वो अनहिंज्ड है और उससे डील करना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, जब उसने रोमन रेंस को टोंगन डेथ ग्रिप मारी तो ऊसोज ने ऑब्वियसली ऊसोज ने पीछे से उसको रोका और पीछे से मारा एंड देन ऊसोज हिट हिम विद देयर फिनिशिंग मूव, दैट्स 1D। और उस 1D के बाद जेकब फाटू थोड़ा कंट्रोल में आया, क्योंकि भाई फिर वो 3-on-1 असॉल्ट हो गई बेसिकली। 3-on-1 में तो जेकब फाटू नहीं जीत सकता वैसे। तो ऊसोज ने जेकब फाटू को रिंग में टाई अप कर दिया, उसके हाथ रिंग में बांध के। एंड देन भाई रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच और पता नहीं क्या क्या मार के जेकब फाटू का तो कर दिया वहाँ पे काम तमाम। एंड वो तीनों जब रिंग से एग्जिट लेके जा रहे थे वापस, तब एडम पियर्स आया एंड तब रोमन रेंस ने उससे बोला कि भाई अब तेरे को जो करना है, फायर करना है, जो मर्जी करना है इसके साथ कर, मेरा काम हो चुका है। बट जेकब फाटू के पास माइक था। जेकब फाटू ने रोमन रेंस को रोका और सिर्फ एक शब्द बोला भाई, ट्राइबल कॉम्बैट। इसका मतलब साफ है कि वो ट्राइबल कॉम्बैट के लिए रोमन रेंस को चैलेंज कर रहा था। अब ट्राइबल कॉम्बैट क्या होता है? ट्राइबल कॉम्बैट बेसिकली एक मतलब मैच टाइप है, बेसिकली नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है जो ये अपने समोअन्स लड़ रहे हैं आपस में। ट्राइबल कॉम्बैट के अभी तक सिर्फ 2 मैच हुए हैं पास्ट में, जिसमें फर्स्ट मैच तो अपना रोमन रेंज और जेओसो का था टाइटल के लिए, यूनिवर्सल टाइटल। उसके बाद हुआ था रोमन रेंज और सोलो सिकोवा का, जब रॉ का फर्स्ट एपिसोड नेटफ्लिक्स पे आया था तब। और अब ये तीसरा मैच है जिसमें जेकब फाटू ने उसको चैलेंज किया था। ऊसोस तो मना कर रहे थे भाई ट्राइबल कॉम्बैट में, क्योंकि जो हारता है उसको दूसरे वाले को एक्नॉलेज भी करना पड़ता है एज द ट्राइबल चीफ। तो ऊसोस ने तो भाई उसको मना किया था, बट रोमन रेंस ने एडम पियर्स से माइक लिया एंड उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। एंड नाउ इट्स ऑफिशियल दैट क्लैश इन इटली में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच होगा, रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू। और वो उसका स्टिपुलेशन होगा हमारा ट्राइबल कॉम्बैट। तो दिस इज़ फाइनल फॉर क्लैश इन इटली। तो अगले इवेंट की बात करते हैं। अगला मैच हमारा सेटअप हुआ था जेडी मैकडोना और फिन बैलर की स्ट्रीट फाइट। तो
हमने लास्ट रॉ में देखा कि जेडी मैकडोना और फिन बैलर की थी, उससे पहले हमने डीमन और डोमिनिक मिस्टीरियो को देखा था। तो बेसिकली ये जजमेंट डे के साथ फिन बैलर की फ्यूड अभी भी चल रही है, और उसी के कंटिन्यूस में आज था स्ट्रीट मैच जेडी मैकडोना और फिन बैलर का। मैच एक नंबर का था भाई। फिन बैलर अपना ऑसम टैलेंट है, जेडी मैकडोना अपना टैलेंट है भाई। एक नंबर मैच था। टॉप रोप से मून असॉल्ट जेडी की, एंड एवरीथिंग वाज लिटरली ऑन पॉइंट। सब कुछ बेस्ट था। द क्राउड वाज चैंटिंग दिस इज़ ऑसम, जो कि हर एक बढ़िया मैच में हमें सुनने के लिए मिलता है। ये मैच भी एक नंबर था अनटिल डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरफेयर्स, और वो हमें पता था कि भाई वो साथ आया है, ऑब्वियसली जजमेंट डे में इंटरफेरेंस तो होगी। तो डोमिनिक ने इंटरफेयर करा, एंड फिर जेडी और डोमिनिक ने मिलके फिन को पेला भी थोड़ी देर, एंड वी थॉट दैट कि भाई इस बार फिन शायद हार सकता है। बट जैसे ही डोमिनिक फिन को 619 मारने वाला था, फिन ने जेडी को अपनी जगह रिंग पे रख दिया, और वो 619 बेसिकली जेडी को लग गया। और फिर उसके बाद डोमिनिक को ट्रैश कैन से मारने के बाद, आउट ऑफ एक्शन करने के बाद, मतलब उस मैच में आउट ऑफ एक्शन करने के बाद, उसमें उसने जेडी मैकडोना को बेसिकली ट्रैश कैन उसके हाथ में था, ट्रैश कैन से मारा। उसके बाद ट्रैश कैन उसके मुंह में फंसा के उसको अपना फिनिशिंग मूव कूप दे ग्रास हिट करके कवर लेके इस मैच को जीत लिया। तो फिन बैलर के हाथ एक और विक्ट्री लग गई अगेंस्ट जजमेंट डे वर्सेस जजमेंट डे। पर भाई अब ये नहीं पता कि आगे और कितना चलने वाला है। मुझे तो लगता है शायद ये आखिरी फ्यूड होगी, या मेरे ख्याल एक बार वो डोमिनिक से और लड़ेगा मे बी। बट आई थिंक भाई आज वाला मैच बहुत बढ़िया था, स्ट्रीट फाइट हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के सीन की कि क्या चल रहा है। तो बेसिकली बैक स्टेज में हमने देखा था सोल रूका का इंटरव्यू चल रहा था बायरन सेक्सटन के साथ। तो वहाँ पे सोल रूका ने बोला कि भाई मैं नई हूँ अभी, मेरे को 4 साल हुए हैं रेसलिंग करते हुए, मैं अपना मैच हार गई बट चलता है, आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई विल डू बेटर, एंड ये सब इंटरव्यू चल रहा था। पर उस इंटरव्यू को बेकी लिंच ने इंटरप्ट करा। उसने बोला कि मतलब वही ट्रैश टॉक कि जा यहाँ से जा, तेरे मतलब का नहीं है, तू चली जा, एग्जिट कर ले। एंड देन सोल रूका ये सुन के रिंग में गई। तो सोल रूका ये सुन के रिंग में चली गई, उसने बेकी लिंच को बुलाया, उनके बीच में एक हीटेड कॉन्वर्सेशन हुई। एंड देन उस हीटेड कॉन्वर्सेशन के बाद सोल रूका चैलेंज बेकी लिंच की, तू मेरे से अभी लड़ ले। तो बेकी लिंच ने बोला नहीं भाई, मैं तेरे से नहीं लड़ूंगी। एंड देन द मैच गॉट सेटअप फॉर सैटरडे नाइट मेन इवेंट। उसने बोला सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तू मेरे साथ लड़ ले, बेकी ने बोला। तो सोल रूका ने बोला कि भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आई विल स्नैच योर सोल एंड विल ऑल्सो टेक दैट टाइटल। तो अब वो टाइटल सुन के भाई बेकी लिंच को हो गया थोड़ा सा कि टाइटल कैसे, मैंने टाइटल का तो बोला नहीं। बट हाँ, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच जरूर सेटअप हुआ है सोल रूका वर्सेस बेकी लिंच का फॉर दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। या अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप का ऐसा कुछ पक्का नहीं हुआ है, बट मैच तो सेटअप हुआ है सोल रूका और बेकी लिंच का, जो कि हमें इस बार इसी सैटरडे को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें रॉ में देखने के लिए मिली वो ट्रिपल्स टोर्नेडो मैच था। तो ट्रिपल्स टोर्नेडो मैच बेसिकली था हमारा ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो, और उसके साथ जो भाई दो जो बेसिकली अमेरिकन मेड के बंदे हैं, ब्रूटस और जूलियस क्रीड, वही थे। लॉस अमेरिकानोज अरमानोज नाम है उनका, जो अभी पढ़ा हुआ है। तो वो तीन, और बाकी अपने जो एल ग्रांडे अमेरिकानो जो अपना लुडविग काइजर वाला है, और उसके साथ वो दो लॉस अमेरिकानोस। तो ये ट्रिपल टोर्नेडो मैच सेटअप हुआ था। ठीक ठीक मैच था। मिड मैच जो चल रहा है उनकी बेसिकली दोनों एल ग्रांडेस की फ्यूड दिखाई हुई, क्योंकि ट्रिपल ए में उनका मास्क वर्सेस मास्क का मैच है। जो हारा उसका मास्क उतरेगा, और ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है कि अपना चैट केबल वापस आने वाला है, क्योंकि उसका मास्क उतरने वाला है। तो चैट केबल WWE में वापस आएगा मास्क उतार के, आइडेंटिटी रिवील होने वाली है। और साथ में ब्रूटस और जूलियस की तो खैर आइडेंटिटी मास्क तो वो WWE में पहन रहे हैं, ट्रिपल ए में तो बिना मास्क के ही आए हैं। तो ब्रूटस और जूलियस तो वैसे ही हैं। वो अपना चैट गेबल ज़रूर वापस आने वाला है लुडविग काइजर से हार के, या सॉरी अपना एल ग्रांडे अमेरिकानो से हार के वापस आने वाला है। तो मैच काफ़ी एवरेज सा था। एंड में वही अपना लोडेड मास्क करके एल ग्रांडे अमेरिकानो ने वो ब्रूटो या ब्रूटस क्रीड जो भी अपना, उसको अपना हेडबट मारा और उससे कवर लिया। सो दैट वाज द फिनिश। बस बिल्डअप मैच था, ऐसा कोई खास था नहीं, कोई मतलब कोई, बस बेसिकली दोनों अमेरिकानों के बीच में जो फ्यूड है उसको बिल्डअप कर रहे हैं।
ट्रिपल ए के इवेंट से पहले। दैट वाज इट फॉर दैट मैच। अगला मैच जो था वो था वुमेन्स टाइटल के लिए, वुमेन्स टैग टाइटल के लिए, जो कि पेज और ब्री बेला के पास है। और जजमेंट डे के साथ उनका मैच था, रॉक्सन पेरेज और अपनी रकेल रॉड्रिगस के साथ। तो लिव मॉर्गन रिंग साइड में थी एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड कि लिव मॉर्गन इंटरफेयर करेगी, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करेगी, और वही हुआ। लिव मॉर्गन ने कई बार मल्टीपल टाइम्स रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करा एंड अल्टीमेटली रेफरी जेसिका कार ने उसको रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया। एंड वो जजमेंट डे का जो बेसिकली इंटरफेरेंस था वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया, और रोल अप कवर ले लिया ब्री बेला ने। उसका जो अपनी छोटी वाली है, उसका क्या नाम है, रॉक्सिन परेस का रोल अप कवर रह के टाइटल्स रिटेन कर लिए। और हाँ, अगर आपने स्मैकडाउन ब्रेकडाउन नहीं देखा तो टाइटल्स तो कहीं ना कहीं इनको रिटेन करना ही था, क्योंकि अब इनका सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो मैच है वो है नाया जैक्स और लैश लेजेंड के साथ। और मैंने उस वीडियो में भी ये बोला था कि नाया जैक्स और लैश लेजेंड से टाइटल इसलिए लिया गया था क्योंकि पेज का रिटर्न होना था और उसको भाई कुछ थोड़ी हाइप देनी थी। इसलिए मुझे लगता है कि पेज को उस टाइम पे, पेज और ब्री को वो टाइटल दे दिया गया था, पर इट्स टाइम कि अब वो टाइटल वापस वहाँ चले जाए जहाँ से उन्होंने लिया था। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तो मुझे 95% चांस लग रहा है कि भाई टाइटल वापस जाने वाला है नाया जैक्स और लैश लेजेंड के पास, वुमेन टैग टीम टाइटल। तो मैच के बाद जब ब्री और पेज ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया तो उन पे ब्रूटली अटैक हुआ अपने जजमेंट डे का। तो उनको बचाने के लिए भाई आए बेली और लायरा, क्योंकि बेली और लायरा ने भी इस टाइटल के लिए कम्पीट करा है, कहीं ना कहीं वो भी इस पिक्चर में है। तो बेली और लायरा आए थे और वही थोड़ा सा बचाया उनको जजमेंट डे से एंड ऑल। यहाँ पे इवेंट ख़त्म हो गया। तो इसकी कोई कोई ऐसे स्टोरी लाइन रेलेवेंस तो है नहीं, टाइटल तो हार नहीं है भाई। सैटरडे यू विल सी 95% मेरे को ऐसा लगता है कि दे आर लूजिंग द टाइटल, और नाया और लैश लेजेंड बनने वाले हैं अपने न्यू चैम्प्स। और भाई जो सबसे शॉकिंग इवेंट या सबसे शॉकिंग चीज़ जो इस रॉ में हुई वो था ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। भाई अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही बात कि ब्रॉक लेसनर भाई वापस आ गया। जिस तरीके से उसने रेसलमेनिया में अपने ग्लव्स और बूट्स रिंग में छोड़ दिए थे भाई, कंफर्म सा ही था कि भाई ये अब नहीं आने वाला, बट ओ माय गॉड वो आ गया वापस। भाई ऐसे एजे को भी ले आते, एक एक दो मैच एजे भी लड़ लेगा भाई। एजे को भी उन्होंने ऐसे अर्ली रिटायरमेंट दे दी। बट हाँ, ब्रॉक लेसनर वापस आ चुका है। मीम बन रहे हैं काफ़ी कि भाई ब्रॉक लेसनर वेटेड कि भाई गुंथर दूसरी ब्रांड में चले जाए उसके बाद ही वापस आऊँगा, क्योंकि भाई गुंथर से नहीं हारना उसको। ऑब्वियसली उसका करियर गुंथर से ख़त्म नहीं होगा। बट हाँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि भाई समर स्लैम में कहीं ना कहीं शायद गुंथर को पकड़ा देंगे ब्रॉक लेसनर की, भाई टैप आउट कर दे तू, हो जाएगा तेरा एक और करियर किल, गुंथर के नाम हो जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है। बट हाँ, ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न अप करा कैसे उस पर बात कर लेते हैं। तो ओबा फेमी ओपन चैलेंज हमारे रॉ में चलते हैं। ओबा फेमी रिंग में आया, अपनी पूरी प्रॉपर एंट्री करी। पूरी उसकी एंट्री हुई भी नहीं थी, रिंग में था वो, अपने आखिरी के पोजेस दे रहा था, तब ब्रॉक लेसनर ने उसको पीछे से अटैक कर दिया और भाई कम से कम 4 F5 मारे हैं ओबा फेमी को। पहले, दूसरे और तीसरे F5 में तो वो लिटरली उठने को हो रहा था वापस कि भाई मैं उठता हूँ। मतलब ओबा को भी भाई ऐसे कमज़ोर थोड़ी दिखाना है। ओबा भाई 3 F5 खा के भी हिल रहा था। जब उसको चौथा पड़ा उसके बाद वो फ्लैट ऑन इज बैक आया कि भाई अब नहीं उठेगा ओबा फेमी। और हाँ भाई, ब्रॉक लेसनर की फिर से पैंट फट गई। वो क्यों जीन्स पहन के आता है भाई रिंग में, जब उसको ये करना होता है तो उसको कुछ और पहनना चाहिए, उसको थोड़ी बैगी जीन्स पहननी चाहिए। उसकी जीन्स फिर फट गई भाई, पर इस बार मजाक नहीं कर सकता जैसे पिछली बार किया था उसने अपना अपना कच्छा दिखा के जो भी कर रहा था। इस बार नहीं किया उसने, बट हाँ, और इस बार तो उसकी फटी हुई जीन्स भी छुपा रहे थे वो, तो बाई चांस कैमरे में दिख गई थोड़ी सी झलक। तो ये सीन हुआ। तो अब पॉइंट ये था कि भाई अब ये आया है तो अब क्या होगा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि भाई समर स्लैम में इनका मैच सेटअप हो सकता है, ओबा और ब्रॉक का रीमैच। पर भाई समर स्लैम बहुत दूर है, और अगर समर स्लैम में करना है तो बिल्डअप बहुत पहले कर दिया। ऐसा लग रहा था कि भाई बिल्डअप तो अभी कर दिया, मैच समर स्लैम में तो काफ़ी दूर था। तो भाई फिर बैक स्टेज में जब हम गए, हमने देखा भाई एडम पियर्स कह रहा था कि भाई रिटायरमेंट के पेपर हो गए, सब कुछ हो गया, अब ये बंदा वापस कैसे आ गया। तब वो गया पॉल हेमन के पास। तो पॉल हेमन ने बताया उसको कि भाई ये ले कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ब्रॉक लेसनर का ऑलरेडी साइन हो चुका है,
ओबा फेमी से तू साइन करवा ले और क्लैश इन इटली में रीमैच होगा। ये पेपर उसको एडम पियर्स को पकड़ा के वो चला गया, और ऑब्वियसली एडम पियर्स मना तो करेगा नहीं, तो ये मैच कहीं ना कहीं ऑफिशियल समझो भाई। आने वाले कुछ 2 हफ्ते मेरे ख्याल बचे हैं क्लैश इन इटली आने के, 31 तारीख को है शायद, हाँ। तो 2 हफ्ते बचे हैं, 2 हफ्ते में ये साइन हो जाएगा। एक हफ्ते में मेरे ख्याल अगले हफ्ते साइन हो जाएगा, फिर एक हफ्ता थोड़ी बसड़बाजी दिखाएंगे इनकी, और क्लैश इन इटली में मैच पक्का है, ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का रीमैच। पर भाई सबसे बेस्ट इवेंट जो इस रॉ में हुआ है वो यही था, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी के लिए भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये। तो ये हुआ है। अब बात आती है रॉ के मेन इवेंट की, जो कि सेटअप हुआ था। थोड़ा सा पीछे जाएं अगर, तो रॉलिंस ने बोला था कि भाई मेरे को विजन के किसी भी मेंबर से लड़ना है, और अगर ब्रॉन ब्रेकर हुआ तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आई नो कि वो मुझे अकेला नहीं हरा सकता, मतलब बिना विजन के हेल्प के नहीं हरा सकता। तो रॉलिंस ने विजन को चैलेंज दिया था कि भाई कोई भी बंदा हो पर ब्रॉन ब्रेकर होगा तो बढ़िया होगा। तो इसके रिस्पॉन्स में ब्रॉन ब्रेकर ने पॉल हेमन से बोला था कि भाई मैं लड़ूंगा उससे। पॉल हेमन से बोला था कि जाके मैच सेटअप कर। तब पॉल हेमन ने बोला था मैच तो होगा बट सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी का होगा, और हमें इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई जब ऑस्टिन थ्योरी सेथ से लड़के सब ख़त्म कर देगा, तब तू जाके सेथ को और बेसिकली अपना जो भी मारपीट है वो आराम से कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि सेथ भाई उस टाइम रिंग में होगा। बैक स्टेज हमने देखा था कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें विजन के अगेंस्ट। बट हाँ, जो अपना मॉन्टेस फोर्ड है वो सेथ को थोड़ा लाइक नहीं कर रहा है, उनके बीच में बन नहीं पा रही है। बट एंजेलो डॉकिंस सेथ को अच्छा मान रहा है, सेथ को अपनी साइड मान रहा है। तो एंजेलो डॉकिंस सेथ के पास जाके बात करने गया कि मैं आई हैव योर बैक एंड ऑल। तो मॉन्टेस फोर्ड ने सेथ उससे बोला था, एंजेलो से, अपने टैग टीम पार्टनर से, कि भाई तेरे को करना है तो तू कर, तू फंसेगा डोंट एक्सपेक्ट माई हेल्प, कि भाई मैं नहीं आऊँगा बचाने। और ये बोल के मॉन्टेस फोर्ड चला गया। एंजेलो डॉकिंस सेथ के पास आया, उनकी बात हुई, थैंक्स फॉर हैविंग माई बैक, ये वो। और उसके बाद सेथ का मैच शुरू हो गया। मैच अच्छा था। लोगन पॉल ऑब्वियसली रिंग साइड में था, और हमने देखा एक पार्ट में ऑडियंस गाना भी गा रही थी, जो एंड्री वाला कैन वी फायर लोगन पॉल वाला। तो वो ऑडियंस गाना ऑडियंस के मुंह पे आ चुका है, और हमें अब ऑब्वियसली वो हर जगह सुनने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गाने की। लोगन पॉल साइड में था, तो विजन की चीटिंग तो चलनी ही थी भाई, जो चलती है। तो मैच अच्छा था, मतलब सेथ को भी स्टॉम्प मारा थ्योरी ने, सेथ ने भी स्टॉम्प मारा, ऐसा बैक एंड फोर्थ चलता रहा मैच। एंड ये मैच कैसे हुआ, एंड में लोगन पॉल ने ऑस्टिन थ्योरी को ब्रास नकल्स दिए और मारने के लिए बोला। ठीक है, लोगन पॉल ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया रेफरी को कि भाई अब मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ब्रास नकल्स मार। बट हाँ, वो ऑब्वियसली काउंटर हो गए सुपर किक से। सेथ ने सुपर किक मार के उसका काउंटर करके ब्रास नकल्स खुद ले ली। तो ब्रास नकल्स अब जब खुद ले लिए, उसने जब जस्ट हाथ में पहने ही थे मारने के लिए, बट लोगन पॉल को पता लग गया कि भाई ब्रास नकल्स गलत हाथ में जा चुके हैं। तो फिर लोगन पॉल ने रेफरी को बता दिया उसके बाद ब्रास नकल्स हैं भाई, उसके ब्रास नकल्स उतरवा। जब ब्रास नकल्स उतरे, थोड़ी सी ऐसी भसड़ हुई इस बीच में। इस भसड़ के चक्कर में ऑस्टिन थ्योरी अपना कोई मूव मार रहा था, बट उसका मूव काउंटर कर दिया सेथ ने इनटू अ पेडिग्री, और सेथ ने पेडिग्री से मैच को ख़त्म कर दिया। 1 2 3 सेथ वॉन। सेथ के जीतते ही भाई लोगन पॉल रिंग में घुस गया, पीटना शुरू हो गया। लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी दोनों पीटना शुरू हो गए, और अपना आ गया एंजेलो डॉकिंस सेथ को बचाने। एंजेलो डॉकिंस जब आया, थोड़ी सी इधर उधर हुई, तो भाई फिर क्या हुआ कि एंजेलो डॉकिंस भी पिट रहा था, तो भाई मॉन्टेस फोर्ड आ गया। जब मॉन्टेस फोर्ड आया, तो मॉन्टेस फोर्ड ने अपना लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी को पूरा वाइप ऑफ कर दिया। बेसिकली मॉन्टेस फोर्ड ने पकड़ बना ली थी उस टाइम पे, क्योंकि भाई हाई फ्लायर इधर उधर उड़ बाड़ के उसने कर दिया काम। और फिर वही एंजेलो डॉकिंस के पास गया इन द मिडल ऑफ द रिंग, उसको समझाया भाई तू क्यों आया, तेरे को मना किया था, स्टे आउट ऑफ दिस, ये वो। ब्रॉन ब्रेकर इतनी देर में आ गया। ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मारा मॉन्टेस फोर्ड को, फिर मारा भाई गट बस्टर टाइप का मूव मारा एंजेलो डॉकिंस को, और ऑब्वियसली सेथ ने कोशिश करी भाई काउंटर करने की, सेथ को भी मार दिया। सेथ वेथ को फुल स्पीयर मार के अपने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को पीट पाट के ब्रॉन ब्रेकर वॉज स्टैंडिंग टॉल, द विजन वॉज स्टैंडिंग टॉल। और इस तरीके से ख़त्म हुआ हमारे रॉ का सेगमेंट, जहाँ पे हमने देखा भाई सेथ पिट गया,
अपना स्ट्रीट प्रॉफिट्स पिट गए और भाई ब्रॉन ब्रेकर फिर से वो स्टैंडिंग टॉल, स्पीयर पोर मार के अपना प्रॉपर खड़ा हुआ था वो जिंदा। इस तरीके से हो गया रॉ का एंड। तो इस बार की रॉ ने तो काफ़ी सेटअप कर दिया क्लैश इन इटली का, अपना बेकी लिंच और उसका सोल रूका का मैच लगा दिया। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर और ओवा फेमी का हो गया, मेरे ख्याल सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का भी रीमैच होने वाला है क्लैश इन इटली में, या पता नहीं उसको आगे तक लेके जाएंगे, डोंट नो। बट भाई सेटअप काफ़ी अच्छा हो चुका है। हाँ, एक और मैच भी सेटअप हुआ हुआ है इंटर कॉन्टिनेंटल मेंस वाला, पेंटा और इथन पेज का भी मैच सेटअप हो रखा है, वो भी भाई रॉ के बंदे हैं। तो रॉ ने तो भाई ग्राउंड सेट कर दिया है अपना क्लैश इन इटली का। बट हाँ, मतलब मेरे लिए तो भाई सबसे बढ़िया था ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। आपके लिए क्या था? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर चैनल पे न्यू हो तो डू सपोर्ट दिस चैनल द पिनफॉल अरीना। ऐसी वीडियोस, ब्रेक डाउन्स और अपना अपडेट्स रेसलिंग से रिलेटेड इस चैनल में आते रहेंगे, और हाँ, गेम रिलेटेड भी, WWE 2K26। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब कुछ कर लो, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।